हेलो, शर्मा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, NaCl। तो इसका राइट आंसर होगा H2O। इसमें H2O में आपको 2 एटम हाइड्रोजन है एंड 1 एटम क्या है? ऑक्सीजन है। तो ध्यान रखेंगे इसको। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। इसका अर्थ क्या होता है? 2 एटम हाइड्रोजन, आपको जो पीछे स्लाइड में बताए हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु एंड 1 क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है। CO2 किसका फार्मूला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। O2 किसका फार्मूला होता है? ऑक्सीजन गैस का। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, याद रखेंगे आप। पृथ्वी के सतह पर लगभग 71% भाग क्या है? जल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछा जा सकता है, तो इसको नोट करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सतीश धवन। इसका राइट आंसर क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। इन्होंने अग्नि, पृथ्वी मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे इसको। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी भाभा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कौन? सतीश धवन। ये भी याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। और जो आपके APJ अब्दुल कलाम है, वो 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 के बीच में। उनका जयंती कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को उनका जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, कालाहारी, थार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कहाँ प्रेजेंट है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लगभग क्षेत्रफल इसका कितना है? लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। एशिया में स्थित शीत रेगिस्तान कौन सा है? गोबी। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी, ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान में थार है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमसन एडिसन, निकोला टेस्ला, गुलियेमो मार्कोनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब किए थे? 1876 में, याद रखेंगे इसको। बल्ब का कौन किया था आविष्कार? थॉमसन एडिसन। एसी करंट का निकोला टेस्ला। रेडियो का कौन किया था? गुग्लियमो मार्कोनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों पॉइंट को आप याद कर सकते हैं और नोट करके रख सकते हैं। और जो पहला टेलीफोन आविष्कार किए थे, उस टाइम पहला जो संदेश मैसेज किया गया था, क्या था? मिस्टर वाटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1786 के अनुसार आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1786 किससे माना जाता है पूछता है, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा का सुधार लागू किए थे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, पूछ दे तो। जो बंगाल विभाजन 1905, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सहायक संधि नीति उस समय कौन स्टार्ट करवाया था और उसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेल्सली, ध्यान रखेंगे। भारत में गवर्नर जनरल का पद 1950 में समाप्त हो गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए,
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ध्यान रखेंगे। जो चार्टर एक्ट 1833 है इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस चार्टर के एक्ट के अकॉर्डिंग बदला गया था, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार बेंटिंक के नए पद बैठने वाले पहले व्यक्ति थे, तो उस समय यही गवर्नर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो इनका कार्यकाल कब था? 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। और इन्होंने भारत में सती प्रथा का उन्मूलन मतलब अंत किए थे और ठगी प्रथा को समाप्त करने जैसा महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग होता है? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्गन। आर्गन होगा, ध्यान रखेंगे, जो बल्ब में फील होता है। बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन गैस। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है ताकि फिलामेंट जल्दी न जले, इसलिए भरा जाता है, ध्यान रखेंगे। और यह एक क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है, जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये भी जो ऑक्सीजन गैस है वो दहन को बढ़ाती है और नाइट्रोजन कम उपयोग होता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ध्यान रखेंगे। जो एलईडी बल्ब है उसमें सेमीकंडक्टर चिप लगा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व बीसी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अशोक चंद्रगुप्त के पौत्र थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। हर्ष गुप्तोत्तर काल के शासक थे। सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया, परमाणु संलयन। परमाणु संलयन के और क्या बोल सकते हैं? नाभिकीय संलयन भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। दहन, भू ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन भी दिया हो तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकल रिएक्शन पर्याप्त ऊर्जा नहीं देती है। कंबस्शन जिसको दहन बोलते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जियोथर्मल किससे रिलेटेड है? पृथ्वी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। सूर्य प्रति सेकेंड अरबों टन ऊर्जा उत्पन्न करता है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु शर्मा, दोनों, ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही हैं, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। यह राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिभा पाटिल। तो इनका पूरा नाम क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 12वीं थी, 12 नंबर के जो राष्ट्रपति थे। कार्यकाल क्या था? 2007 से 2012 के बीच में रहे हैं। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल, सोनिया गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ध्यान रखेंगे।